नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की बारिश ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया था। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय अपनी पीली जैकेट पहने फ़ोन की स्क्रीन को बार बार देख रहा था, क्योंकि उसे अभी अभी एक नया ऑर्डर मिला था। लेकिन ये कोई आम ऑर्डर नहीं था। लोकेशन शहर के आखिरी छोर पर थी, एक ऐसा इलाका जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि ऑर्डर कैंसिल कर दे, लेकिन फिर पैसों की मजबूरी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे वो उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था, उसके फ़ोन का नेटवर्क कमज़ोर होता जा रहा था। और अजीब बात यह थी कि मैप बार बार उसे अलग अलग रास्तों पर घुमा रहा था, मानो कोई उसे जानबूझकर भटका रहा हो। आखिरकार वो एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने पहुंचा, जहां न कोई लाइट थी न कोई हलचल, लेकिन ऐप पर साफ लिखा था, डिलीवरी पहुंच चुकी है। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक अंदर से दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हेलो, आपका ऑर्डर? उसने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। अंदर आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तो किसी को अपना नंबर दिया ही नहीं था। अब वो समझ चुका था, ये डिलीवरी किसी इंसान के लिए नहीं थी। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अंदर था, अकेला नहीं। रात के 11:45 हो रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार हो। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं, सिर्फ कभी कभी कोई गाड़ी तेजी से निकल जाती थी और फिर वही सन्नाटा लौट आता था। राहुल, एक डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक पर बैठा मोबाइल स्क्रीन को बार बार देख रहा था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद वो थक चुका था। उसकी आंखों में नींद थी, शरीर में दर्द, लेकिन जेब में पैसे कम थे। बस एक आखिरी ऑर्डर और फिर घर, उसने खुद से कहा। तभी उसके फोन में टिंग की आवाज आई। एक नया ऑर्डर। उसने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने लोकेशन देखी, उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। लोकेशन शहर के बाहर की तरफ थी, एक ऐसा इलाका जहां आम तौर पर लोग रात में नहीं जाते। यार, ये क्या जगह है, राहुल बुदबुदाया। कुछ सेकंड तक उसने सोचा कि ऑर्डर कैंसिल कर दे, लेकिन फिर पैसों की मजबूरी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। चलो, जल्दी खत्म करके निकलते हैं। वो बाइक स्टार्ट करके उस लोकेशन की तरफ चल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, कुछ लोग। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, शहर की रौनक पीछे छूटती गई। अब सड़कें सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइट्स भी धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। कुछ जगहों पर तो पूरी तरह अंधेरा था। राहुल को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपने फोन पर मैप देखा, रास्ता सही था। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसके फोन का नेटवर्क अचानक से कम होने लगा। अरे यार, अभी नहीं, उसने झुंझलाते हुए कहा। मैप बार बार रिफ्रेश हो रहा था और कभी कभी तो स्क्रीन पूरी तरह फ्रीज हो जाती थी। राहुल ने बाइक धीमी कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की हल्की आवाज। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। वो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन अब उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। कुछ ही देर बाद मैप ने उसे एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। राहुल ने ब्रेक लगाया। ये रास्ता सही नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। उसने फोन उठाकर फिर से लोकेशन चेक की और हैरान रह गया। मैप बार बार उसी कच्चे रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। उसने एक बार फिर सोचा कि ऑर्डर कैंसिल कर दे, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जल्दी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। राहुल चौंक गया। ये किसने भेजा, उसने खुद से पूछा। तुरंत उसने ऐप खोला, लेकिन वहां कोई नया मैसेज नहीं था। फिर ये मैसेज आया कहां से? अब उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा था। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। बस डिलीवरी देकर निकल जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। उसने हिम्मत जुटाई और बाइक उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और खराब होता गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। राहुल को अब साफ महसूस हो रहा था, कुछ ठीक नहीं है।
अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद झटके खाने लगी। क्या हुआ इसे? राहुल घबरा गया। उसने एक्सीलरेटर बढ़ाया, लेकिन बाइक की स्पीड कम होती जा रही थी और फिर एक झटके के साथ बाइक बंद हो गई। चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। राहुल ने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया था। ये अभी ही खराब होना था, उसने गुस्से में कहा। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज बंद हो चुकी थी। कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने घबराते हुए कहा। अब उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो नेटवर्क लिखा हुआ था। अब वो सच में अकेला था। उसने फैसला किया कि बाइक को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़े, क्योंकि वापस जाने का रास्ता भी उतना ही डरावना लग रहा था। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। इतना करीब कि उसकी सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थीं। राहुल जम गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? वो बुदबुदाया। और तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। इस बार एक नया मैसेज चमक रहा था। मुड़कर मत देखो। राहुल की आंखें फैल गईं। उसने धीरे धीरे फोन को नीचे किया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ वो मैसेज, मुड़कर मत देखो, उसकी सांसों को और भारी बना रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना तेज कि उसे लग रहा था जैसे वो आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। कुछ सेकंड जो उसे घंटों जैसे लगे, वो वहीं खड़ा रहा। लेकिन इंसान की एक कमजोरी होती है, जिज्ञासा। और आखिरकार राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया। पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, डरावना, निगल जाने वाला अंधेरा। कोई नहीं है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब मेरा वहम है, बस जल्दी से डिलीवरी देकर निकलना है। राहुल ने कदम आगे बढ़ाए। अब वो पूरी तरह पैदल था। कच्चा रास्ता, चारों तरफ घने पेड़ और ऊपर से हवा की सरसराहट। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक पुराना सा मकान, वही लोकेशन। राहुल के कदम अपने आप धीमे हो गए। मकान बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजा आधा खुला हुआ। अजीब बात यह थी कि वहां कोई लाइट नहीं थी, फिर भी अंदर से हल्की सी पीली रोशनी झलक रही थी। यही है, राहुल ने धीरे से कहा। उसने अपने ऑर्डर डिटेल्स देखी। नाम कोई नहीं, नंबर अज्ञात। राहुल का गला सूख गया। ये कैसा मजाक है, उसने बुदबुदाया। उसने तुरंत ऐप बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐप फ्रीज हो गई। फोन पूरी तरह हैंग हो गया। अब ये भी बंद, राहुल ने घबराकर कहा। तभी मकान के अंदर से कुछ आवाज आई। चर्र, जैसे कोई लकड़ी की चीज धीरे धीरे हिल रही हो। राहुल एकदम से सख्त हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे और खुलने लगा। ई, इस आवाज ने राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। कोई है अंदर? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी अंदर से एक धीमी, बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आ जाओ। राहुल के पैर जैसे जमीन में जम गए। मुझे डिलीवरी देनी है, उसने कांपती आवाज में कहा। फिर वही आवाज आई। हम जानते हैं। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। उसने पीछे मुड़कर भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि रास्ता बदल चुका है। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ सूख गए। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अंदर जाना। राहुल ने कांपते हुए कदम दरवाजे के अंदर रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राहुल चीख पड़ा। कौन है? कौन है यहां? अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें उस अंधेरे में देखने लगीं। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी और कोनों में जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी थी और उस पर एक प्लेट। राहुल धीरे धीरे टेबल के पास गया। उसके हाथ में अभी भी वो फूड पैकेट था। शायद यही डिलीवरी है, उसने खुद को समझाया।
उसने कांपते हाथों से पैकेट टेबल पर रखा। जैसे ही उसने पैकेट छोड़ा, उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। राहुल का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। ये सब क्या है? मुझे यहां से जाना है, वो खुद से बोल रहा था। तभी टेबल पर रखी प्लेट अपने आप हिलने लगी। राहुल की नजर उसी पर टिक गई। प्लेट धीरे धीरे घूम रही थी और फिर अचानक रुक गई। अब प्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो पहले नहीं था। राहुल ने ध्यान से देखा। उस पर खून से लिखा था, एक और आ गया। राहुल की आंखें डर से फैल गईं। एक और मतलब? तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। इस बार एक फोटो खुली थी। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया और जैसे ही उसने फोटो देखी, उसकी चीख निकल गई। फोटो में वही कमरा था, वही टेबल, और उसके पास खड़ा था राहुल खुद। लेकिन फोटो में उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। और फोटो के नीचे लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। उसकी आंखें उस फोटो पर जमी रह गई, जिसमें वो खुद खड़ा था, लेकिन कुछ अलग, कुछ भयानक। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने तुरंत अपने चेहरे को हाथ से छुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फोन में दिख रही तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरा पहले से ज्यादा अंधेरा लगने लगा था। और तभी ठक ठक ठक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने सिर उठाकर छत की तरफ देखा। कोई ऊपर है? उसने धीरे से कहा। उसका दिल कह रहा था कि उसे तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक, इस बार थोड़ी तेज। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ बढ़ा, जहां एक पुरानी सी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। मुझे नहीं जाना चाहिए, उसका दिमाग कह रहा था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो आवाज और साफ होती जा रही थी, ठक ठक ठक। अब ये साफ लग रहा था जैसे कोई ऊपर कमरे में गोल गोल घूम रहा हो। राहुल का गला सूख गया। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। उसने धीरे से ऊपर झांका। एक लंबा सा गलियारा था, दोनों तरफ पुराने दरवाजे, कुछ बंद कुछ आधे खुले, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी तो आवाज यहीं से आ रही थी, राहुल ने खुद से कहा। वो धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज खुद उसे डरा रही थी। अचानक दाईं तरफ का एक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। राहुल उछल पड़ा। कौन है? उसने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी बाईं तरफ का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उस आवाज ने उसके शरीर में सहरन दौड़ा दी। दरवाजा पूरी तरह खुला, अंदर अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ हलचल नजर आई, जैसे कोई खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। राहुल पीछे हट गया। मुझे नीचे जाना चाहिए, उसने सोचा, लेकिन तभी उसके फोन में फिर से मैसेज आया, ऊपर ही रहो। राहुल ने फोन को कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वो चिल्लाया। और इस बार उसे जवाब मिला, लेकिन फोन पर नहीं, उसके पीछे से। तुम। राहुल का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वहां वही खड़ा था, राहुल, लेकिन वो राहुल इंसान नहीं था। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तुम आ गए, उस परछाई ने कहा। राहुल पीछे हटने लगा। तू तू कौन है? उसकी आवाज फट गई। वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं तुम ही हूं। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है, उसने सिर हिलाया। झूठ? हर वो इंसान जो यहां डिलीवरी देने आता है, वो यहीं रह जाता है। राहुल की सांसें रुकने लगीं। और अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही वो चीज राहुल के बिल्कुल करीब आई, अचानक गलियारे के सारे दरवाजे एक साथ बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम।
पूरा मकान हिलने लगा। राहुल चीख पड़ा। नहीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपना ठंडा हाथ राहुल के चेहरे पर रखा, और तभी राहुल को अपने दिमाग में सैकड़ों आवाजें सुनाई देने लगीं। चीखें, मदद की गुहार, और एक ही शब्द, फंस गए। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, उसने आखिरी बार उस परछाई को मुस्कुराते हुए देखा, और वो बोली, अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत खींच ली हो, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सब कुछ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं गिर रहा है, बहुत गहराई में, अनंतहीन अंधेरे में। फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो जोर से हांफते हुए उठ बैठा। मैं जिंदा हूं, उसने खुद से कहा। उसने चारों तरफ देखा। वो फिर से उसी कमरे में था, नीचे वाला कमरा जहां उसने डिलीवरी रखी थी। सब कुछ वैसा ही था, पुरानी दीवारें, जालें, धूल, और बीच में वही टेबल। लेकिन इस बार कुछ अलग था। टेबल के आसपास अब कई प्लेटें रखी थीं, और हर प्लेट पर कुछ लिखा था। राहुल धीरे धीरे उठकर उनके पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली प्लेट पर लिखा था, रोहित 2019। दूसरी प्लेट पर संदीप 2021। तीसरी प्लेट पर अजय 2022। राहुल की सांसें रुकने लगीं। ये सब क्या है? उसने कांपते हुए कहा। उसने अगली प्लेट देखी, उस पर लिखा था, राहुल 2026। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। राहुल धीरे धीरे मुड़ा, और इस बार वहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई परछाइयां खड़ी थीं। हर एक का चेहरा काला, आंखें सफेद, और सबकी नजरें राहुल पर टिकी हुई थीं। राहुल पीछे हटने लगा। तुम लोग क्या चाहते हो? उसकी आवाज टूट रही थी। उनमें से एक परछाई आगे बढ़ी। हम कभी यहां से जा नहीं पाए। दूसरी आवाज आई। हम भी तुम्हारी तरह आए थे। तीसरी आवाज, डिलीवरी देने। राहुल का शरीर कांप रहा था। मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रहना चाहता। वो लगभग रोने लगा। परछाइयां धीरे धीरे उसके चारों तरफ घेरने लगीं। कोई भी यहां से नहीं जाता। एक बार अंदर आए तो हमेशा के लिए। राहुल अब पूरी तरह घिर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ वही परछाइयां थीं। तभी उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर नया ऑर्डर दिख रहा था, न्यू डिलीवरी असाइंड। राहुल ने कांपते हुए फोन उठाया। लोकेशन वही मकान, नाम अज्ञात, और नीचे लिखा था, डिलीवर योरसेल्फ। राहुल के हाथ से फोन फिर गिर गया। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता, वो चिल्लाया। लेकिन तभी उसके सामने वही परछाई आई जो उसके जैसी दिखती थी। अब समझे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हर वो डिलीवरी बॉय यहां एक ऑर्डर बन जाता है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब मैं क्या बनूंगा? उसने टूटे स्वर में पूछा। वो परछाई उसके बिल्कुल करीब आई और धीरे से बोली, अब तुम अगले को बुलाओगे। अचानक राहुल के हाथ में फिर से फोन आ गया। स्क्रीन पर एक बटन चमक रहा था, असाइन नेक्स्ट ऑर्डर। उसकी उंगलियां अपने आप उस बटन की तरफ बढ़ने लगीं। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही हो। उसने बटन दबा दिया। टिंग। ऑर्डर भेज दिया गया। और उसी पल राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं और उसका चेहरा काला पड़ने लगा। अब वो भी उन्हीं में से एक बन चुका था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फोन फिर से बजा। नया डिलीवरी बॉय रास्ते में था और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रात फिर से वही थी, सन्नाटे से भरी, ठंडी और अजीब सी बेचैनी से लिपटी हुई। शहर के एक कोने में एक नया डिलीवरी बॉय, अमन, अपनी बाइक पर बैठा फोन देख रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 22-23 साल। अभी अभी इस काम में लगा था और हर ऑर्डर उसके लिए कमाई का मौका था। आज तो अच्छा दिन गया, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा।
लेकिन तभी टिंग, एक नया ऑर्डर आया। अमन ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने लोकेशन देखी, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ये जगह, उसने धीरे से कहा। लोकेशन शहर के उस हिस्से की थी जिसके बारे में उसने पहले भी कुछ अजीब कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन अमन ने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। सब अफवाह है, उसने खुद को समझाया। उसने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये ऑर्डर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही भेज रहा था। उधर उसी पुराने मकान के अंदर अंधेरे कमरे में कई परछाइयां खामोश खड़ी थीं। उनमें से एक अब राहुल था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आंखें सफेद और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसके हाथ में फोन था जिसकी स्क्रीन पर अमन का लोकेशन दिख रहा था। आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। बाकी परछाइयां भी धीरे धीरे हंसने लगी। एक और, एक और। उनकी आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। राहुल ने फोन को कसकर पकड़ा। उसके अंदर कहीं गहराई में एक छोटी सी आवाज अभी भी जिंदा थी। रुक जाओ, ये मत करो। लेकिन वो आवाज बहुत कमजोर थी और अंधेरा बहुत ताकतवर। राहुल ने अपने अंदर की उस आवाज को दबा दिया। ये जरूरी है, उसने खुद से कहा, और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अमन अब शहर से बाहर निकल चुका था। रास्ते धीरे धीरे सुनसान होते जा रहे थे। उसने मैप पर फोन देखा, सब सही लग रहा था। लेकिन कुछ मिनट बाद नेटवर्क कमजोर होने लगा। ओह, फिर से ये नेटवर्क प्रॉब्लम, उसने झुंझलाते हुए कहा। मैप अटकने लगा, कभी इधर दिखाता कभी उधर। यार, सही रास्ता कौन सा है, उसने बुदबुदाया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। सीधे आओ, हम देख रहे हैं। अमन चौंक गया। कौन? उसने चारों तरफ देखा। सड़क पर कोई नहीं था। शायद कस्टमर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसके दिल में हल्की सी घबराहट शुरू हो चुकी थी। कुछ दूर आगे मैप ने उसे एक कतिये रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अमन ने ब्रेक लगाया। ये तो बहुत अजीब जगह है, उसने धीरे से कहा। उसने पीछे देखा। वापस जाने का रास्ता था, लेकिन सामने अंधेरा। कुछ सेकंड तक वो सोचता रहा, फिर उसने कंधे उचकाए। चलो जल्दी खत्म करते हैं, और बाइक उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उधर उसी पुराने मकान के अंदर राहुल खिड़की के पास खड़ा था। हालांकि वहां से बाहर कुछ साफ नहीं दिखता था, लेकिन उसे पता था अमन करीब आ रहा है। बस थोड़ी देर और, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द चमका, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। उसे याद आया, वो भी कभी ऐसा ही आया था, डरा हुआ लेकिन जिंदा। उसने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये मत सोचो, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसके सामने एक और परछाई आ गई। कमजोर मत बनो, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम अब उनमें से हो। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया और फिर उसकी आंखों से वो दर्द गायब हो गया। अब सिर्फ अंधेरा था। हां, मैं अब उनमें से हूं, उसने धीमे से कहा, और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अमन अब उस मकान के सामने खड़ा था। वही पुराना टूटा फूटा घर, दरवाजा आधा खुला हुआ। ये जगह, उसका गला सूख गया। उसने फोन देखा, ऑर्डर कंफर्म था, डिलीवर नाउ। अमन ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अमन जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन अब वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन के सामने वही मकान उसका इंतजार कर रहा था, और अंदर राहुल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब शिकार खुद चलकर आ चुका था। अमन के कदम जैसे अपने आप उस अंधेरे मकान के अंदर बढ़ते चले गए। उसका दिमाग उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन शरीर मानो किसी और के कंट्रोल में था। जैसे ही वो अंदर आया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन जोर से चौंक पड़ा। कौन है यहां? उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें उस माहौल में ढलने लगीं।
वही कमरा, बीच में टेबल और उस पर रखी एक प्लेट। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में फूड पैकेट था। उसने उसे टेबल पर रख दिया। डिलीवरी? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी उसके पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। हे। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। ये मजाक कौन कर रहा है? वो चिल्लाया। और तभी टेबल पर रखी प्लेट अपने आप घूमने लगी। अमन की नजर उसी पर टिक गई। प्लेट धीरे धीरे घूमती रही और फिर अचानक रुक गई। अब उस पर कुछ लिखा हुआ था जो पहले नहीं था। अमन ने झुककर देखा। खून से लिखा था, स्वागत है। अमन पीछे हट गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक फोटो खुली। अमन ने कांपते हुए फोन उठाया और जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वही कमरा था और टेबल के पास खड़ा था अमन खुद। लेकिन उसका चेहरा काला था, आंखें सफेद। ये क्या? उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अमन ने डरते हुए छत की तरफ देखा। कोई है, उसने धीरे से कहा। उसका दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन उसके पैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ठक ठक ठक। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। पूरा गलियारा सन्नाटे में डूब गया। अमन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी सारे दरवाजे अपने आप एक साथ बंद हो गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अमन चीख पड़ा, कोई है यहां? तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, हम हैं। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। वहां कहीं परछाइयां खड़ी थीं, काले चेहरे, सफेद आंखें और डरावनी मुस्कान। उनके बीच एक चेहरा थोड़ा अलग था। वो था राहुल। अमन पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो प्लीज। उसकी आवाज टूट गई। राहुल धीरे धीरे उसके पास आया। हम भी ऐसे ही आए थे, उसने शांत आवाज में कहा, डिलीवरी देने। अमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। बाकी परछाइयां एक साथ बोलने लगी। कोई नहीं जाता, कोई नहीं बचता। अब अमन पूरी तरह घिर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। इस बार उस पर एक बटन चमक रहा था, एक्सेप्ट योर फेट। अमन ने सिर हिलाया। नहीं नहीं। लेकिन उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ने लगा। राहुल उसके बिल्कुल पास खड़ा था। डरो मत, उसने धीरे से कहा, बस एक पल की बात है। अमन चीखा, नहीं। लेकिन तभी उसकी उंगली उस बटन को छू गई। टिंग। सब कुछ शांत हो गया। अमन की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अब वो भी उन्हीं में से एक था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राहुल ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, स्वागत है। अचानक फोन फिर से बजा। एक नया ऑर्डर। राहुल ने स्क्रीन पर देखा, नेक्स्ट डिलीवरी बॉय असाइंड। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। दरवाजा फिर से अपने आप खुलने लगा और अंधेरा एक और शिकार का इंतजार करने लगा। रात का समय फिर से वही था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मकान के अंदर अब पहले से ज्यादा परछाइयां थीं और हर एक की आंखों में एक अजीब सी भूख चमक रही थी। राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में इंसानियत की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जिंदा थी। वो खामोश खड़ा था, हाथ में फोन लिए, जिसकी स्क्रीन पर अगला डिलीवरी बॉय दिख रहा था। नाम विकास, लोकेशन रास्ते में। बाकी परछाइयां धीरे धीरे उसके पास आईं। जल्दी करो, एक ने कहा। वो आ रहा है, दूसरी आवाज गूंजी। राहुल ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी उंगलियां ट्रैक बटन पर थीं, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसके दिमाग में अचानक कुछ यादें चमकी। उसकी मां, उसका छोटा भाई, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी। नहीं, उसने धीरे से कहा। बाकी परछाइयां एकदम से शांत हो गईं। क्या कहा तुमने? एक भारी आवाज गूंजी। राहुल ने पहली बार सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं ये नहीं करना चाहता। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। कमरे में ठंडक और बढ़ गई। तुम भूल रहे हो तुम अब क्या हो। एक परछाई आगे बढ़ी।
राहुल की आंखों में एक पल के लिए फिर से डर आया, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। मैं अभी भी इंसान हूं, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, पूरा मकान जोर से कांपने लगा। धड़ाम, दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। बाकी परछाइयां एक साथ चीखने लगीं। नहीं, ये मना है, तुम नहीं बदल सकते। राहुल का शरीर अचानक दर्द से भर गया, जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। आह! उसकी चीख पूरे मकान में गूंज गई। उसके चेहरे पर काला साया और गहरा होने लगा, लेकिन उसी के साथ उसकी आंखों में इंसानियत की चमक भी बढ़ रही थी। दो ताकतें आपस में लड़ रही थीं, अंधेरा और उसका बचा हुआ इंसान। तुम बच नहीं सकते, एक डरावनी आवाज गूंजी। तभी कमरे के कोने में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ऐसा दरवाजा जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राहुल की नजर उस पर पड़ी। ये, उसने धीरे से कहा। बाकी परछाइयां घबरा गईं। नहीं, उस तरफ मत जाओ, उन्होंने एक साथ चिल्लाया। राहुल समझ गया, यही रास्ता है। उसने पूरी ताकत जुटाई और जमीन से उठने की कोशिश की। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो खड़ा हो गया। मैं यहां से निकलूंगा, उसने दांत भींचकर कहा, और वो उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी परछाइयां उसके पीछे भागी। उसे रोको, वो बाहर नहीं जा सकता। राहुल पूरी ताकत से दौड़ रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने अमन आ गया। अमन, जो अब एक परछाई बन चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। रुको, अमन ने धीमे से कहा। राहुल ठहर गया। तुम क्यों रोक रहे हो, उसने पूछा। अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम निकल गए तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। राहुल के कदम रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या मैं भी हमेशा यहीं रहूं, उसने दर्द भरी आवाज में पूछा। अमन चुप रहा। बाकी परछाइयां करीब आ रही थीं। समय बहुत कम था। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर अमन की तरफ। उसके अंदर एक भयानक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसकी आजादी, दूसरी तरफ बाकी लोगों की कैद। मैं, उसकी आवाज कांप गई। और तभी पीछे से एक परछाई ने उस पर झपट्टा मारा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अब फैसला करने का समय खत्म हो रहा था। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था। उसके ऊपर कई परछाइयां झुक चुकी थीं। उनके हाथ ठंडे, सख्त और किसी लोहे की जंजीर जैसे थे जो उसे पकड़कर पीछे खींच रहे थे। दरवाजा, वो एकमात्र रोशनी, धीरे धीरे बंद हो रहा था। नहीं, राहुल ने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी नजर उस दरवाजे पर थी, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। परछाइयां उसे घसीट रही थीं। तुम नहीं जा सकते, तुम अब हमारे हो, उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। राहुल ने अपने हाथ फर्श पर गड़ा दिए, अपने शरीर को आगे खींचने की कोशिश की। मैं यहां नहीं रहूंगा, उसने दांत भींच पर कहा। तभी अमन फिर उसके सामने आ गया। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन इस बार उनमें कुछ बदल चुका था। वो राहुल को देख रहा था, जैसे उसे समझ रहा हो। रुको, अमन ने बाकी परछाइयों से कहा। एक पल के लिए सब रुक गए। राहुल हाफ रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस दरवाजे पर थी। तुम क्यों लड़ रहे हो, अमन ने धीरे से पूछा। राहुल ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं जिंदा हूं, उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन सच्ची। अमन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, और फिर उसके चेहरे पर भी हल्की सी इंसानी झलक उभरी, जैसे उसे भी कुछ याद आ गया हो। उसकी अपनी अतीत, उसकी जिंदगी, उसकी आजादी। बाकी परछाइयां बेचैन होने लगी। ये गलत है, उसे रोको, अगर वो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अमन ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। फिर अचानक उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल चौंक गया। चलो, अमन ने कहा। राहुल की आंखें फैल गईं। क्या? जल्दी, अमन ने उसे खींचा। बाकी परछाइयां गुस्से में चिल्ला उठीं। धोखा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमन ने राहुल को खड़ा किया और दोनों उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा अब लगभग बंद हो चुका था, बस एक छोटा सा हिस्सा खुला था। पीछे से परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। कमरा कांप रहा था, दीवारें दरक रही थी, जैसे पूरा मकान टूटने वाला हो। जल्दी, अमन चिल्लाया। राहुल पूरी ताकत से दौड़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने अमन आ गया। अमन,
जो अब एक परछाई बन चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। राहुल को देख रहा था, जैसे उसे समझ रहा हो। दोनों उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजा अब लगभग बंद हो चुका था, बस एक छोटा सा हिस्सा खुला था। पीछे से परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। कमरा कांप रहा था, दीवारें दरक रही थीं, जैसे पूरा मकान टूटने वाला हो। जल्दी, अमन चिल्लाया। राहुल पूरी ताकत से दौड़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक परछाई ने उसका पैर पकड़ लिया। वो गिरते गिरते बचा। नहीं, राहुल चीखा। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर आया। फिर उसने फैसला कर लिया। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और जोर से खींचा। राहुल खुद को छुड़ाने में सफल हो गया। अब वो दरवाजे के बिल्कुल सामने था। चलो, अमन ने कहा। राहुल ने उसकी तरफ देखा। तुम? उसने पूछा। अमन मुस्कुराया। पहली बार एक इंसान की तरह। कोई तो बाहर जाना चाहिए। राहुल की आंखें भर आईं। नहीं, तुम भी चलो। लेकिन तभी बाकी परछाइयां अमन पर टूट पड़ीं। उन्होंने उसे पकड़ लिया, खींच लिया, अंधेरे में। जाओ, अमन की आवाज गूंजी। राहुल ने एक पल भी देर नहीं की। वो दरवाजे के अंदर कूद गया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब वो उस मकान में नहीं था। वो सड़क पर था। वही कच्चा रास्ता, वही अंधेरी रात, लेकिन अब वो बाहर था। मैं बच गया, उसने हाफते हुए कहा। उसने अपने हाथ पैर देखे, सब ठीक था। उसका चेहरा भी सामान्य था। वो फिर से इंसान बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी उसका फोन बजा। टिंग। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे धीरे फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, डिलीवरी कंप्लीटेड, और नीचे एक नया मैसेज, फिर मिलेंगे। राहुल की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर उस मकान की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। न कोई मकान, न कोई दरवाजा, सिर्फ खाली अंधेरा। राहुल समझ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी डर की लहरें दौड़ रही थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जहां कुछ देर पहले वो डरावना मकान था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जमीन, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये सच था या सपना? उसने खुद से कहा। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। सब कुछ सामान्य था। दिल की धड़कन धीरे धीरे काबू में आ रही थी, लेकिन दिमाग अभी भी उस अंधेरे में फंसा हुआ था। अमन, बाकी लोग, वो परछाइयां, सब कुछ इतना असली था कि उसे झूठ मानना मुश्किल था। राहुल ने गहरी सांस ली। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने तय किया। वो जल्दी जल्दी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी बाइक दिखाई दी, वही जगह जहां वो खराब हुई थी। धन्यवाद, उसने राहत की सांस ली। वो तुरंत बाइक के पास गया और स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में ही बाइक स्टार्ट हो गई। राहुल एक पल के लिए चौंका। अभी तो ये बंद थी, उसने सोचा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस घर पहुंच जाऊं। वो तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद राहुल शहर की रोशनी में वापस आ चुका था। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग, गाड़ियां, आवाजें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो सीधे अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर आया, और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वो वहीं रुक गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। दीवार पर एक हल्का सा काला निशान था, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया। उसने हाथ से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, वो निशान हल्का सा हिलने लगा, जैसे वो जिंदा हो। राहुल ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, ये मेरे साथ घर तक नहीं आ सकता। उसकी आवाज कांप गई। तभी उसका फोन फिर से बजा। टिंग। राहुल का दिल बैठ गया। उसने डरते डरते फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, न्यू ऑर्डर अवेलेबल। राहुल की आंखें फैल गईं। नहीं, मैंने ये ऐप बंद कर दिया था, उसने कहा। उसने तुरंत ऐप खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऐप अपने आप खुल गई। स्क्रीन पर वही पुराना इंटरफेस था, लेकिन कुछ बदल चुका था।
अब वहां सिर्फ एक ही बटन था, गो बैक। राहुल के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसके कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, टिक टिक टिक, और फिर पूरी लाइट बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल की सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम वापस आओगे। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। उसने जल्दी से लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी दीवार पर जो काला निशान था वो धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे कोई छाया बाहर निकल रही हो। राहुल पीछे हट गया। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज टूट गई। अचानक टिंग, फोन फिर से चमका। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, तुम बच नहीं सकते। राहुल ने फोन गिरा दिया। अब उसे समझ आ गया था, वो उस मकान से बाहर जरूर आ गया है, लेकिन वो चीज अभी भी उसके साथ है, और शायद अब वो उसे फिर से वापस खींचने आई है। राहुल कमरे के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, और दीवार पर फैला हुआ वो काला निशान अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था, जैसे कोई चीज बाहर निकल रही हो। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। नहीं, ये खत्म हो चुका था, मैं बाहर आ गया था, वो खुद से कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। अचानक टिंग, फोन फिर से बजा। राहुल ने डरते डरते नीचे देखा। फोन खुद ब खुद उसकी तरफ सरकने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धकेल रही हो। फोन उसके पैरों के पास आकर रुक गया। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर वही बटन चमक रहा था, गो बैक। राहुल के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, उसने जोर से कहा। तभी दीवार पर बना काला निशान पूरी तरह एक इंसानी आकृति में बदल गया। धीरे धीरे वो आकृति बाहर निकल आई। वही सफेद आंखें, वही काला चेहरा, लेकिन इस बार वो राहुल जैसा नहीं था। उसकी शक्ल बदलती जा रही थी, कभी अमन, कभी कोई और, जैसे उसमें हर उस इंसान की झलक थी जो उस मकान में फंसा था। तुम वापस आओगे, ये आवाज गूंजी। इस बार एक नहीं, कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं। राहुल ने हिम्मत जुटाई। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा, मैं अब तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम पहले ही बन चुके हो। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भाला नहीं। उसने अपने डर को रोका और सीधे उस आकृति की तरफ देखने लगा। अगर मैं वापस गया तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नज़र फोन पर पड़ी, गो बैक। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं खुद वापस जाऊं अपनी मर्जी से तो शायद मैं इसे खत्म कर सकता हूं। उसने गहरी सांस ली। डर अभी भी था, लेकिन इस बार उसके अंदर हिम्मत भी थी। वो धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा। वो आकृति मुस्कुराने लगी। हाँ, यही सही है। राहुल ने फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। इस बार मैं शिकार नहीं बनूंगा, उसने धीरे से कहा, और उसने बटन दबा दिया। टिंग। अचानक कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सब कुछ गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद राहुल ने आंखें खोलीं। वो फिर से उसी मकान के अंदर था। वही कमरा, वही टेबल, लेकिन इस बार वो अकेला था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहाँ हो तुम? उसने कहा। कोई जवाब नहीं। तभी कमरे के बीच में एक दरवाज़ा अपने आप प्रकट हुआ। वही दरवाज़ा जिससे वो पहले बाहर निकला था, लेकिन इस बार वो खुला हुआ था। उसके अंदर तेज रोशनी थी। राहुल समझ गया, यही मौका है। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचा, पीछे से आवाज आई, अगर तुम गए तो ये सब खत्म हो जाएगा।
राहुल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां फिर से वही परछाइयां खड़ी थीं। अमन भी उनमें था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर था। हम खत्म हो जाएंगे, अमन ने धीरे से कहा। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। तो खत्म हो जाओ। सब चौंक गए। तुमने कितनों को फंसाया है राहुल, अब ये खत्म होगा। अमन की आंखों में एक पल के लिए दर्द आया, फिर उसने धीरे से सर झुका लिया, जैसे वो समझ गया हो। बाकी परछाइयां चीखने लगीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। राहुल ने एक आखिरी बार पीछे देखा और फिर वो उस दरवाजे के अंदर चला गया। तेज रोशनी और फिर शांति। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो फिर से अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य। उसने जल्दी से उठकर चारों तरफ देखा। दीवार अब साफ थी, कोई काला निशान नहीं। उसने राहत की सांस ली। खत्म हो गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पूरी तरह खाली थी। कोई ऐप नहीं, कोई मैसेज नहीं, जैसे वो सब कभी था ही नहीं। राहुल खिड़की के पास गया और बाहर देखा। जिंदगी फिर से वैसी ही थी, लेकिन इस बार वो सच में आजाद था। और कहीं दूर उस अंधेरे मकान की जगह अब सिर्फ खामोशी थी। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस रात की दहशत अब भी हवा में जिंदा थी। राहुल बच गया, लेकिन जो उसने देखा, जो उसने झेला, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ऐसा मकान जो लोगों को सिर्फ निगलता नहीं, बल्कि उन्हें अपने जैसा बना देता है। और सबसे खौफनाक बात ये कि ऐसी जगहें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, कभी कभी वो हमारे आसपास ही छुपी होती हैं, बस इंतजार करती हुई अगले शिकार का। तो अगली बार जब आपके फोन पर रात के अंधेरे में कोई अजीब सा ऑर्डर आए या कोई अनजान लोकेशन आपको बार बार बुलाए, तो एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर डिलीवरी किसी इंसान तक नहीं पहुंचती। कुछ डिलीवरी सीधे अंधेरे तक जाती हैं, और जो एक बार उस अंधेरे में चला गया, वो या तो कभी लौटता नहीं, या फिर लौटकर भी वही नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक ऐसा सच जो आपको सोने नहीं देगा।